कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं व्हाट इज़ क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होती है, और उसका एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल भी करके दिखाया था। ठीक है, आज हम करेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल होता क्या है। इट इज़ वेरी सिंपल। और माफ़ी चाहूँगा यार, ये ना बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे, तो आपको थोड़ी बहुत उसकी इरिटेशन आ सकती है, बट आई होप यू पीपल विल फोकस ऑन द लेक्चर मोर पेशेंटली। ठीक है, सो क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन। द क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल इज़ द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब जब हम ऐड ऑन करते जाते हैं ना टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को, तो क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल बनता है, इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज़ एडेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड क्लास इंटरवल। जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट क्लास की और जो फ्रीक्वेंसी है सेकेंड क्लास की, वो दोनों को ऐड किया जाता है, तब जाके वो बनता है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव यानी एडिटिव, यानी जो चीज़ ऐड होके बनी हो, जो चीज़ प्लस होके बनी हो। एंड देन सम ऑफ इज़ एडेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड क्लास इंटरवल, और जो भी उसका सम होता है वो ऐड हो जाता है किसमें? थर्ड क्लास इंटरवल में। ठीक है, तो उसका जो सम है वो थर्ड क्लास इंटरवल में ऐड होता है, और ऐसे ही चलता जाता है, एंड सो ऑन। हेंस, इसीलिए एक मिनट, हेंस द टेबल रिप्रेजेंट्स द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज that are divided over different classes is called cumulative frequency table or cumulative frequency distribution. इसीलिए उसको या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कहा जाता है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ठीक है, जनरली द cumulative frequency distribution is used to identify the number of observation that lie above or below the particular frequency in the provided data. जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है या क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल होता है, वो इसलिए यूज़ करा जाता है ताकि हम ये पता कर सकें कि जो ऑब्जर्वेशन है वो अबव द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है या बिलो द फ्रीक्वेंसी लाई कर रही है, या फिर ओजाइव में भी इसका काम आता है, ओजाइव ड्रॉ करने में, मतलब ग्राफ में ड्रॉ होता है ओजाइव। दिखाऊंगा मैं आपको ना थोड़ी, मतलब जैसे हम लेक्चर करेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ क्लासीफाइड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। दो टाइप्स हैं इसका, एक है लेस देन ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड मोर देन और ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दो टाइप्स हैं इसके, एक तो है लेस देन, ठीक है, और एक है मोर देन। ठीक है, नाउ द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सक्सेसिवली फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल प्रीवियस क्लासेस अलॉन्ग विद द क्लास अगेंस्ट विच इट इज़ रिटन। जब लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि ठीक है, द डेटा इज़ एडेड और द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सक्सेसिवली फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल प्रीवियस क्लासेस along with class against which it is written. In this type the cumulative frequency begins from lowest to the highest size. कुछ नहीं होता, 1 2 3, तो कैसे होता है 1 + 2, फिर अगली फ्रीक्वेंसी में क्या काउंट करता है डिस्ट्रीब्यूशन इंटरवल में 1 + 2 + 3। ठीक है, तो ऐसे बनती है क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल। ठीक है, तो ऐसे हम इसको ऐड करते हैं। नाउ what is greater than cumulative frequency? Greater than cumulative frequency, the greater than cumulative frequency is also known as the more than type cumulative frequency. Hence the greater than cumulative frequency distribution is obtained by determining the cumulative frequencies starting from highest to the lowest term.
जो आपका हाईएस्ट टर्म होगा ना, जो ऐड करके जो क्यू मोर देन में हाईएस्ट होगा ना नीचे वाला, फिर उसको हम ऊपर ले जाते हैं और फिर माइनस करते रहते हैं अगले वाले क्लास इंटरवल से। तो यहाँ पे हाईएस्ट टू लोवेस्ट आ जाता है फ्रीक्वेंसी, और लेस देन टाइप में क्या होता है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट आ जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा ये। ठीक है, सो ड्रॉ द लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द डेटा गिवन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कि जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ये कैसे करेंगे। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अरिथमेटिक मीन निकालना है हमें। ठीक है, लेट्स बिगिन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गए आपके मार्क्स। मैं थोड़ा पेंसिल कम कर देता हूँ इसका। मार्क्स यहाँ पे आ गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया आपका मिड वैल्यू, यहाँ आ गया आपका डी आ गया डी, यहाँ आ गया आपका डी डैश, तो यहाँ आ गया एफ डी डैश। ठीक है, लेट्स बिगिन। सो ये लेस देन टाइप है ना, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। 0 to 10 5। ठीक है, अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन रही है, ध्यान से देखना इसे। 5, फिर 5 17 माइनस 5 12। ठीक है, 31 माइनस 17 14, ऐसे ही 10 और 8, इनका टोटल क्या बना 49। ठीक है, मिड वैल्यू कैसे निकलती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो ये बना 5 15 25 35 45। इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, तो डी कैसे निकलता था, डी इज इक्वल टू एम माइनस ए। मिड वैल्यू क्या है, मिड वैल्यू है 5 माइनस 25, क्या आया -20, ऐसे ही -10 0 10 20। डी डैश क्या था, डी डिवाइडेड बाय 10, इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा -2 -1 0 1 2। एफ डी डैश 5 इंटू 5, ये आ गया -10। ऐसे ही 1 इंटू 12 -12 0 10 16, ये कितना आया 26 प्लस 22, ये आ गया +4। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता था इसका, फॉर्मूला था इसका मीन निकालने का, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई। मीन इज इक्वल टू ए क्या है 25, इसको थोड़ा मोटा कर दूँ, 25, एफ डी डैश कितना है 4, एन कितना था 49, क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना था 10। ठीक है, मीन इज इक्वल टू कितना हुआ ये, इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो आप, 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 49,
तो समवेयर अराउंड 8.81, कितना आया 25.81। ये आ गया आपका लेस देन टाइप का मीन, ठीक है। ये आ गया लेस देन टाइप का आपका मीन, ठीक है। सो दिस वाज द क्यूमुलेटिव क्लास इंटरवल जो हमने किया। इट इज़ वेरी सिंपल टू डू इट एंड एज वेल एज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट मी इनटू द कमेंट सेक्शन, so that ask me into the comment section so that I can answer to it, and also जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।